नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं काकमाची के विषय में, जिसे कि मकोई के नाम से अधिक जाना और पहचाना जाता है और इसे कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मकोई, काकमाची, जंगली बिही, काली गेड़ी आदि नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर इसके परिचय के विषय में बात करें तो काकमाची का पौधा समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है और ये खेतों के किनारे, बाग बगीचों, वनों में तथा सड़कों के किनारे खरपतवार के रूप में सब जगह ही दिख जाता है। कई राज्यों में इसका साग बनाकर खाया जाता है। इसका साग वात विकारों और उदर के विकारों में बहुत ही लाभ करता है। जो इसके गुणों के बारे में जानते हैं वह इसका हर रूप में लाभ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले तत्वों के विषय में। तो इसमें जो पाए जाने वाले तत्व हैं वह आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, खनिज आदि तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए जो कि बात करते हैं इसके गुणों के विषय में। तो इसके गुण इस प्रकार से हैं: यह त्रिदोषहर, शोथहर, रसायन, दीपन, हिचकी, श्वासहर और ये मूत्र स्वेद जनन और ये ज्वरहर होता है। यह सूजन, बवासीर, वेदना शामक, कफ निस्सारक तथा बलकारक होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मुंह पकने के विषय में कहना चाहूँगा। तो किसी के भी अगर मुंह पक गया हो तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है काकमाची के 5-6 पत्तों को लेकर और इसको आप चबाते हैं तो इसके चबाने से जो छाले होते हैं, मुंह पका हुआ होता है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बच्चों के दांत निकलने के विषय में। तो जैसे कि बच्चों के दांत निकलते समय तकलीफ़ होती है तो उसमें जो है कि आप इसके पत्तों को लेकर और इसका रस निकाल लें और रस निकालने के बाद इसमें जो है घी या तेल इसके बराबर मिला करके बच्चों के मसूड़ों पर इसको मलते हैं तो बच्चों के जो दांत निकलते हैं वह बिना कष्ट के ही निकल आते हैं। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं फेफड़ों की टीबी हो जाने की शिकायत में इसके प्रयोग के विषय में। तो किसी को भी अगर यह शिकायत हो गई है तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके पके हुए फलों को लेकर और शहद के साथ इसको मिलाकर सुबह शाम आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो इससे जो फेफड़े की टीबी होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं उल्टी की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप मकोई के रस को निकाल करके और इसमें थोड़ा सा भुना हुआ सुहागा मिला करके आप इसको पिलाते हैं तो इसके प्रयोग से उल्टी जो होती है वह बंद हो जाती है। तो चलिए जो है कि बात करते हैं पीलिया के विषय में इसके प्रयोग के लिए। तो आप जो है पीलिया की शिकायत हो जाने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है इसके पंचांग को ला करके और छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में आप इसका काढ़ा तैयार करें और इस काढ़े में जो है आप थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और इसका सुबह शाम सेवन करवाते हैं तो इसको पिलाने से जो पीलिया की शिकायत होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नींद न आने की शिकायत में इसके प्रयोग के लिए। तो आप जो है इसकी जड़ को ले करके और छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में आप इसके जड़ का काढ़ा बनाते हैं और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो इससे जो है नींद बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बाल काला करने के विषय में। तो बाल काला करने के लिए आप जो है काकमाची के बीज के तेल को 1-2 बूंद की मात्रा में आप इसे नाक में नस से लेते हैं तो इस प्रयोग से बाल काले होने लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लाल चकत्ते पड़ जाने की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो किसी को भी अगर लंबे समय से लाल चकत्ते पड़ जाने की शिकायत होती है तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका रस ले करके और थोड़ी मात्रा में आप इसका सेवन करते हैं तो इस प्रकार प्रयोग करने से जो शरीर पर बहुत दिनों से लाल चकत्ते पड़ जाने की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं इसके रसायन गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो आप इसके पंचांग के बनाए हुए काढ़े में पुराना गुड़ और पीपली तथा काली मिर्च के चूर्ण के साथ इसका सेवन करते हैं तो इस प्रकार प्रयोग करने से आपका बल, व्रण, मेधा शक्ति, याददाश्त आदि जो होती हैं वह काफ़ी बढ़ जाती हैं। और अगर आप चाहें तो इसका प्रयोग आप दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। आप मकोई के नए पत्ते को ले करके और इनका साग बना करके बेसन में मिलाकर और तेल में तल कर इसकी पकौड़ी बनाकर इसका सेवन करते हैं तो उससे जो है कि आपका शरीर बहुत ही बलकारक और पुष्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दांत हो जाने की शिकायत में इसके प्रयोग के लिए। तो शरीर पर कहीं भी अगर दांत की शिकायत हो गई है तो आप इसके पत्तों को लेकर और इन्हें पीस कर दांत वाली जगह पर लगाते हैं तो इसको लगाने से जो दांत की शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ
अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।